हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एक्टिविटीज एंड ट्रिक्स। आज थ्योरम करनी है 10th क्लास की थेल्स थ्योरम, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी इसको बोलते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा की जाए, मान लीजिए इस लाइन के पैरेलल ये लाइन हमने एक ड्रा की है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये लाइन बाकी दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, बाकी दोनों साइड्स जो हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये लाइन पैरेलल ड्रा की है हमने डी ई, बी सी के पैरेलल ड्रा की है, तो ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई ओवर ई सी। ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन है हमारे पास एक ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ये डी ई लाइन जो है पैरेलल है बी सी लाइन की, ये पैरेलल है। इसके बाद हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमने करना है कि ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू है ए ई ओवर ई सी। ये हमने प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ। क्या कंस्ट्रक्शन करना है कि इस लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है ई एफ, और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है यहां से डी से डी जी, एंड बी ई को और सी डी को मिला देना है। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि ड्रा ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, डी जी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ज्वाइन बी ई एंड सी डी। इसको हमने ज्वाइन किया। तो अभी प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ में क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले हमने ये ऊपर वाली जो ट्रायंगल है ये लेनी है। ऊपर वाली ट्रायंगल में इसका एरिया निकालना है हमने। एरिया ट्रायंगल ए डी ई, ऊपर वाली ट्रायंगल का ए डी ई ट्रायंगल का हमने एरिया निकालना है। ए डी ई ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस हमने इस साइड वाला लेना है, ये नहीं बेस जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर गिरा है वो हमने बेस लेना है। तो बेस इसका हो गया ए डी, एंड परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिरा ई एफ। ट्रायंगल का एरिया हमें पता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, ये है ए डी बेस, और ये वाला डॉटेड लाइन ई एफ परपेंडिकुलर। इसी तरह से हमने ये जो नीचे ट्रायंगल बन रही है, ये वाली ट्रायंगल ये जो बन रही है डी बी ई, इसका एरिया हमने लेना है। तो एरिया ट्रायंगल डी बी ई 1/2, इसका बेस ये वाला डी बी, और इसके ऊपर तो परपेंडिकुलर कोई है नहीं इसमें, तो ये वाली जो लाइन है यही आगे अगर जा रही है, एक्सटेंड हो रही है, तो ये वाला परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर ही है समझो। इसका मतलब यही परपेंडिकुलर हमने लेना है ई एफ वाला ही। तो अब दोनों ट्रायंगल्स को की रेशियो निकालेंगे। एरिया ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ट्रायंगल डी बी ई क्या आ गया, इनका एरिया। तो एरिया आ गया इसका 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ था, ओवर 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एफ था, 1/2 कैंसल, ई एफ कैंसल, ए डी ओवर डी बी आ गया। ये हमारा नंबर 1 है।
ये जो हमने प्रूव करना है AD ओवर DB, यही लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आ गई है। अब हमने राइट हैंड साइड बनाने के लिए दोबारा फिर करेंगे। ऐसे ही हमने जैसे एरिया अभी निकाला था, फिर दोबारा ऊपर वाली ट्रायंगल का, ऊपर वाली जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालेंगे। ऊपर वाली ट्रायंगल क्या है, अब हमने बेस ये वाले लेना है, AE वाला। तो एरिया ट्रायंगल AED, ये वाली, ये बेस हमने लेना है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इसका AE बेस आ जाएगा, AE बेस आ गया। और इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, ये G वाला DG, ये DG आ गया। तो अब नीचे वाली ट्रायंगल का हमने एरिया निकालना है। अभी नीचे वाली ट्रायंगल कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली। इस ट्रायंगल का क्या नाम है, इस ट्रायंगल का नाम है ECD। ये एरिया ट्रायंगल ECD 1/2 इंटू बेस है हमारे पास ये EC, तो EC बेस ले लेंगे। और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, इस लाइन को आगे अगर एक्सटेंड किया जाए तो ये G वाला परपेंडिकुलर ही इसका हम मानेंगे। तो DG परपेंडिकुलर। तो अभी क्या करेंगे, फिर दोबारा ऐसे ही जैसे फर्स्ट स्टेप में किया था, एरिया ट्रायंगल AED ओवर एरिया ट्रायंगल ECD, ये दोनों को ओवर कर दिया, रेशियो निकालेंगे। तो 1/2 इंटू AE इंटू DG ओवर 1/2 इंटू EC इंटू DG, 1/2 कैंसल, DG कैंसल, तो AE ओवर EC आ गया। ये यहाँ पर एरिया हमने लिखा है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट डाल सकते हैं, एरिया ट्रायंगल। हाँ जी, तो अभी ये हमारे पास आ गया नंबर 2। तो नंबर 1 और नंबर 2 में क्या है, देख रहे हैं हम कि नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसके ऊपर है ADE एरिया। नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में एरिया AED। ये ऊपर वाला तो सेम है, दोनों ट्रायंगल सेम है हमारी। तो ये नीचे वाली ट्रायंगल है, एक्चुअली ये वाली ट्रायंगल है, ये रेड वाली एक ब्लू वाली, ये दोनों असल में वैसे इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये सेम बेस के ऊपर बनी है, DE के ऊपर, D के ऊपर ये वाली, DE के ऊपर ही ये वाली। और ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल्स बनी हैं, तो उनका एरिया इक्वल होता है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू है एरिया ट्रायंगल ECD। कारण क्या है इसका, कि बिकॉज ट्रायंगल्स मेड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, सेम बेस और पैरेलल लाइंस के बीच में बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में ये नंबर 1 और नंबर 2 में कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो देयरफॉर फ्रॉम नंबर 1 एंड नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये इक्वल आ चुकी हैं, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो देयरफॉर AD ओवर DB इज इक्वल टू आ गया AE ओवर EC। AD ओवर DB इज इक्वल टू आ गया AE ओवर EC। यही हमने फाइंड करना था कि इस ट्रायंगल में ये जो रेशियो है AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC आनी चाहिए। यही हमने प्रूव कर दिया कि AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC आ गई, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समय लगा होगा। आपने 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि थ्योरम जो है
एक पेपर में फाइनल में जरूर आती है 4 मार्क्स की। तो इस थ्योरम के रिलेटेड मैंने डिस्क्रिप्शन में एक एक्टिविटी का लिंक भी आपको दे दिया है, तो उस एक्टिविटी को भी आपने देखना है, अच्छे से रिवीजन करनी है। थैंक यू वेरी मच।